नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में भी प्रतिशत की दोस्तों लगभग हमने 4 से 5 क्लास अभी तक ली है और उम्मीद है कि वो क्लास आपने पूरी देखी होंगी और समझ में भी आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम अपनी आज की क्लास मैथ्स जो प्रतिशत हमारा चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि पिछली वीडियो में जो हमने सवाल किए थे उन सवालों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हल्का फुल्का सा कुछ और हाई लेवल के सवाल पर हम आते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत को लेकर मैंने आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, इसका हम उपयोग कैसे करते हैं, और लगभग 2 क्लास हमने प्रतिशत को लेकर लाभ हानि के बारे में भी की है कि लाभ हानि में प्रतिशत का उपयोग कैसे करते हैं। हालांकि दोस्तों, लाभ हानि का मैं आपको एक चैप्टर ही पूरे अलग से कराने वाला हूं, लेकिन जब बात आई थी प्रतिशत की तो मैंने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया था। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास प्रतिशत। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों चुनाव संबंधी प्रश्न। किसके ऊपर रहेगी दोस्तों? आज की हमारी क्लास रहेगी किस पर? चुनावों पर, चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चुनाव संबंधी प्रश्न कैसे कि जैसे चुनाव हुए उसमें उम्मीदवार थे, उसने वोट लिए, उसको इतने वोट मिले, उसको इतने वोट मिले और वो जीत गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में, क्या दोस्तों, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 9000 वोटों से जीत गया। और वह 9000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है दोस्तों, कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। मतदाता यानी कि वोट डालने वाले कुल कितने थे। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 9000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, यानी कि वोट देने वाले कितने थे, यानी कितने लोग वोट देने गए थे। तो दोस्तों, जिस दिन से हमने प्रतिशत शुरू किया है उस दिन से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ क्या कि प्रतिशत में कोई भी अगर चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? 100%। काउंटिंग में या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रतिशत में ना तो वो 99.9 रहेगी और ना वो 100.1 रहेगी। रहेगी तो कुल कितनी रहेगी? रहेगी तो टोटल 100% रहेगी। अब चूंकि दोस्तों चुनाव वाला प्रश्न है तो चुनाव में क्या होता है? वोटर्स वोट डालते हैं। क्या करते हैं? वोटर्स वोट डालते हैं। तो हमने वो जो वोटर्स है यानी कि मतदाता यानी वोट डालने वाले वो कुल 100% थे। कितने थे? 100%। यानी जो लोग वोट देने गए थे वो अपने आप में 100% थे, वो अपने 100% वोट डालकर आए। अब चुनाव में होगा क्या? ये जो वोट डाला गया है ये किसके लिए डाला गया है? हार के और जीत के लिए। तो ये जो वोट जाएंगे वो 2 पक्ष में बटेंगे। कितने पक्षों में? 2 पक्षों में बट जाएंगे। एक तो जीत वाले पक्ष में, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला, ये कि एक तो जीत वाले पक्ष में और एक हार वाले पक्ष में। ठीक है दोस्तों, तो
जो 100% वोट हैं वो दो पार्टीशन में बढ़ जाएंगे, एक तो जीत में और एक हार में। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले। कितने मिले दोस्तों? 65%। तो ये रख दिया हमने कि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत मिले? 65% वोट मिले। अब दोस्तों देखिए कि कुल वोट यानी जो डाले गए वो 100% थे, उसमें से जीतने वाले ने 65% प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले को कितने मिले? हारने वालों को मिले कितने दोस्तों? 100 में से जब ये हमने 65 कम किया तो कितना आया? हारने वाले को मिले 35%। कितना मिला दोस्तों? 35% हारने वाले को प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर इसको प्रतिशत भी ना मानो तो यूनिट में मान लो। कैसे? कि 100 यूनिट कुल वोट थे, 65 यूनिट इसे मिल गए, तो 35 यूनिट इनके पास बचे। अब दोस्तों देखिए, मान लो ये प्रश्न तो अलग रख दिया हमने, और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और कुल वोट हमने 10 मान लिए। कितने माने? 10 वोट हमने कुल मान लिए। जीतने वाले को 6 वोट मिले और हारने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले? जब कुल 10 वोट है, जीतने वाले को 6 मिल गए, तो जब 10 में से 6 कम किया तो हारने वाले को कितने मिले दोस्तों? 4 वोट हारने वाले को मिले। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो आपका जवाब क्या रहेगा? कि सर जीतने वाले को 6 मिले हैं और हारने वाले को 4 मिले हैं, तो 2 वोटों से वो जीत गया। क्या? 2 वोटों से वो जीत गया। तो हार और जीत का जो अंतर आता है वो कहाँ से आता है? हार और जो जीत है वो किससे होती है? वो होती है हारने और जीतने वाले जिनको जो वोट मिलते हैं ना, उनके अंतर से होती है। क्या होती है दोस्तों? हार और जीत अंतर से होती है। ठीक है, यानी कि जब कुल 10 वोट थे और जीतने वाले को 6 मिले, हारने वाले को 4, जब 6 में से 4 को कम किया तो 2 मिला, और यानी कि वो 2 वोटों से जीत गया। अब इसी तरह यहाँ पर है दोस्तों, देखिए इसको 65% वोट मिले और इसको 35% वोट मिले, तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट ज़्यादा मिले? तो जीतने वाले को हारने वाले से 30% वोट ज़्यादा मिले। कितने मिले दोस्तों? 30% वोट उसको ज़्यादा मिले। ये हमने कैसे निकाला? 65 में से 35 कम किया तो 30। ठीक है, ये जो 30% है यही जीत है। क्या है दोस्तों? जीत है। मान लो अगर इसे 30% ज़्यादा ना मिले होते, तो जब हमने 65 में से 30 कम किया तो इसे भी 35% ही मिलते और इसे भी 35% ही मिलते, तब मैच जो है वो ड्रा हो जाता, कोई भी नहीं जीतता। क्या दोस्तों? कोई भी नहीं जीतता। लेकिन इसको 30% ज़्यादा मिले तो अभी मैच ड्रा है। अगर उसको ड्रा से 1 वोट भी ज़्यादा मिल जाता तो वो जीत जाता है, क्योंकि इसको तो 30% ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यानी कि जो इक्वल होते हैं उससे जितने ज़्यादा होते हैं उनसे ही हम जीत जाते हैं। और जो जीत होती है वो क्या होती है? हार और जीत हमेशा अंतर को ही प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। अब चुनाव में यानी कि जैसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें हमेशा 2 ही उम्मीदवार रहेंगे, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, हाई से हाई लेवल का। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मिले, जब हमने 100 में से 65 कम किया तो हारने वाले को 35 मिले, और इन दोनों का अंतर देखा तो 30 हमारे पास अंतर आया, यानी कि वह 30% वोटों से जीत गया। अब फिर से वही बात जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्या कि प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर में या फिर रुपए में है वो हम ऊपर आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे समझे रख देते हैं। तो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है दोस्तों? प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9000। तो 9000 वोटों से वो क्या हो रहा है? जीत रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर प्रतिशत में या यूनिट में वो कितने से जीत रहा है? 30% से जीत रहा है। तो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9000, और हमारे पास वो जो 9000 है वो 30% के बराबर है। और जो बताना होता है उसका गुणा करेंगे हम। बताना क्या है? कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि कितने मतदाता वोट डालने गए थे। अब जो भी वोट डालने गए थे वो हमारे पास नहीं है, हाँ, लेकिन वो अपने आप में कितने थे? 100% थे। तो हमने ये 100 का गुणा यहाँ पर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, जब काटा कि 3 से 9 3 बार, और ये 2 0 की 2 0 80 की 80 आ गई। जब 300 का गुणा हम 100 में करेंगे तो पहले तो ये 300 का ऐसा कैसा ही, फिर 100 में 2 0 है तो ये 2 0,
तो इतने मतदाता कुल थे, यानी कि इतने वोटर्स वोट डालने गए थे। कितने? 30,000। कितने थे दोस्तों? 30,000। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% वोट मिले। तो हमने माना कि कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या तो हमारे पास है नहीं है, यानी वोट डालने वालों की, तो हमने उसे कुल 100% मान लिया। अब ये 100% दो पार्ट में बटेगा, एक जीतने वालों को देंगे ये वोट और एक हारने वाले को देंगे। तो जीतने वाले को प्रश्न कह रहा है कि 65% मिले। जब हमने 100 में से 65 कम किया तो 35% हारने वाले को मिल गए। अब देखा यार, क्या देखा कि जीत और जो हार होती है वो अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। तो इसका और इसका अंतर कितना आया? 30। अब फिर हमने प्रश्न में देखा कि जो जीतने वाला है वो 9,000 वोटों से जीत रहा है, तो वो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ऊपर रख दी, और वही वैल्यू प्रतिशत में या यूनिट में हमारे पास है, उसका हमने उसमें भाग लगा दिया और जो बताना है उसका गुणा कर दिया। 30 से जब 9,000 को काटा तो 300 बार, और 300 का गुणा जब 100 से किया तो 30,000 कुल हमारे मतदाताओं की संख्या आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में दोस्तों, इसी सवाल में मैं, यानी कि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी में कुछ चेंजेस कर देता हूँ तो हमारा अगला सवाल बन जाएगा। चेंजेस किया हमने कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना ले लिया दोस्तों हमने? जीतने वाले उम्मीदवार को 55.5% वोट मिले। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को 55.5% वोट मिले और वह 12,100 वोटों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो दोस्तों प्रश्न है हमारा क्या कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी कुल संख्या का 55.5% वोट मिला और वह कितने? 12,100 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो दोस्तों क्या करेंगे हम चुनाव में कुल तो सबसे पहले कि जो भी मतदाता वोट डालने गए थे वो अपने आप में 100% थे, और जब वो वोट डाल कर आए तो 2 पार्टीशन में डाल कर आए। कौन से 2 पार्टीशन? एक तो जीतने वाले को देकर आए वो, और एक हारने वाले को देकर आए। ठीक है, अब जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं? तो जीतने वाले को ये हमने मान लिया कि विनर यानी जीतने वाला, और ये है लूजर यानी हारने वाला। जीतने वाले को मिल रहे हैं 55.5%, तो ये ले लिया हमने 55.5। अब दोस्तों चूँकि ये 55.5 है, अब इसको हमें 100 में से घटाना है, तो इस 0.5 को भी भूल जाओ। क्या जाओ? 0.5 को भी भूल जाओ। हमने डायरेक्ट 100 में से 55 कम किया तो कितना बचा हमारे पास? 45 बचा। अब ये चूँकि 5 और कम करना है, जब 45 में से 0.5 और कम किया तो कितना बचा दोस्तों? हमारे पास बचा 44.5। कितना बचा दोस्तों? 44.5 हमारे पास बचा। इसको घटाते कैसे हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये 100 है, ये 100। अब इसमें से मैं देखना कि किसी भी संख्या के अंत में दशमलव होता है और उसके बाद अनंत 0 होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या है उसके अंत में दशमलव होता है और उसके बाद अनंत 0 होती है। फिर हमने इसमें से ये घटाया 55, दशमलव के नीचे ही हम दशमलव रखेंगे, और ये 0.5 इसमें से हमने क्या किया? माइनस कर दिया। माइनस किया तो देखो, अब किसी भी संख्या के अंत में, यानी दशमलव लगाने के अंत में अनंत 0 होती है, तो यहाँ पर अनंत 0 तक जाएंगी। अब 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 0 को हम 10 मानेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और ये दशमलव का ऐसा कैसे दशमलव हमने रख दिया। अब चूँकि इस 0 को हमने 10 माना था तो एक हासिल यहाँ आएगी नीचे। जब फिर से 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 0 को 10 माना, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। फिर से एक यहाँ पर आएगा, फिर से 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा। फिर एक कैरी यानी हासिल यहाँ आएगा और एक में से गया तो कुछ भी नहीं बचा। यानी कि क्या है हमारे पास? 44.50। अब दोस्तों दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, अगर कोई अंक है तो उसका महत्व होता है। तो क्या आया दोस्तों? 44.5 हमारे पास शेष बचा। अब हमने देखा कि जीत और हार जो है वो क्या होता है? अंतर होता है। तो इसका और इसका जो अंतर आया वो कितना आया दोस्तों? देखिए 55 में से पहले 44 हमें घटाना है तो ये 11 बचा, फिर दशमलव, 5 में से 5 गया तो कुछ भी नहीं बचा, और दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि इसका जो अंतर आया वो कितना आया दोस्तों? इसका अंतर आया 11।
कि वो 11% या 11 यूनिट, जो भी आप मानो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा हम मान सकते हैं कि 11% या 11 यूनिट वोटों से वह जीत गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यदि वह, यानी जीतने वाले उम्मीदवार, यदि वह कितने वोटों से जीत गया मिले और वह 12,100 वोटों से जीत गया। तो ये प्रश्न की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ऊपर रखी, और वो जो जीता, यानी जो जीतता है वो अंतर से ही जीतता है, किसके, हार और जीत वाले अंतर से। तो यहाँ पर हमारा अंतर कितना आया, 11, और हमें बताना क्या है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो चुनाव में तो कुल 100% ही मतदाता थे। अब हमने किया 11 से हमने 12 को काटा, तो ये 11 से 12 एक बार, एक बचा, फिर से 11 हो गया एक बार, और 2 जीरो का 2 जीरो, और 2 जीरो का 2 जीरो हमने रख दिया। फिर 1100 को गुणा 100 से करना है, तो ये 1100 तो ऐसा का ऐसा ही हमने रख दिया। 100 में 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हमने बढ़ा दी। तो दोस्तों चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, तो इतने उम्मीदवार थे 1,10,000। कितने थे दोस्तों, 1,10,000। गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 1,10,000। अगर हमसे पूछा जाता कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो फिर हम यहाँ पर 100 का नहीं, इस 44.5 का मल्टीप्लाई कर देते, और पूछता कि जीतने वाले को कितना मिले, तो फिर इसका हम गुणा कर देते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ले लिया हमने ऐसे ही चुनाव संबंधी, कि एक चुनाव में एक, चलिए अब मैं, चलो पूरे क्वेश्चन लिख दूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, फिर हुआ क्या कि 10% मतदाताओं ने, 10% मतदाताओं ने, 10% मतदाताओं ने अपने, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, और जीतने वाले उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना ले लें दोस्तों, 51% ले लिया हमने, 51% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 51% प्राप्त हुआ, 51% प्राप्त हुआ, और वह 1440 वोटों से जीत गया, 1440 वोटों से 1440 वोटों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल है। सवाल हालांकि थोड़ा लेंथी है, लंबा है, लेकिन क्या करें, सवाल है। तो सवाल क्या है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर हुआ क्या कि 10% जो चुनाव में वोट डाले, वो यानी जितने वोट डालने वाले थे उनमें से 10% ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, साफ वोट देने ही नहीं गए। ठीक है, फिर जीतने वाले को कुल मतों का, ठीक है, किसका, कुल मतों का 51% प्राप्त हुआ, और वह 1440 यानी कि 1440 वोटों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये हमारे सवाल में बोला गया है। तो देखिए दोस्तों कि जब चुनाव था, उसकी जो लिस्ट आई, वोटर लिस्ट, उसमें तो कुल 100% मतदाता थे। कितने थे, 100% मतदाता थे।
तो पर हुआ क्या कि 10% जो उस लिस्ट में नाम थे वो ऐसे पाए गए रिजल्ट के बाद कि उन्होंने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, यानी वो वोट देने नहीं गए। अब क्या करेंगे हम कि जो सबसे पहले जो वोटर लिस्ट थी उसमें कुल 100% मतदाता थे। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 100%। लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव हुआ तो उस समय वोट डालने 10% नहीं गए, यानी कि वोट डालने कितने प्रतिशत व्यक्ति गए? फिर वोट डालने फिर 90% व्यक्ति गए। कितने प्रतिशत व्यक्ति गए दोस्तों? 90% व्यक्ति वोट डालने गए। ठीक है दोस्तों, फिर अब इस 90% के आधार पर ही हार और जीत डिसाइड होने वाली है, क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं दिया। अब मान लो एक चुनाव में 5 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और कुल 5 वोट हैं। अब वो पाँचों के 5 वोट डालने नहीं गए, तो कोई हारेगा या जीतेगा? क्या नहीं हारेगा और नहीं जीतेगा। यानी कि 100% तो कुल वोटर्स थे, वोटर्स लिस्ट में उनके नाम थे, लेकिन 10% ऐसे पाए गए जिन्होंने वोट का प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। क्या यानी इन वोट देने नहीं देने वालों में ये काबिलियत है कि ये किसी को हरा या जिता सकते हैं। जब इन्होंने किसी को वोट ही नहीं दिया तो कैसे ये किसी को हरा या जिता सकते हैं? ये ना तो किसी को हरा सकते हैं ना किसी को जिता सकते हैं, क्योंकि किसी पक्ष में इनका वोट ही नहीं गया कि किसी पक्ष का पलड़ा भाई भारी हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने वोट किसी को भी नहीं दिया। अब ये जो 90% है इसी के आधार पर हमारी हार और जीत डिसाइड होएगी। तो ये विनर्स और ये लूजर्स, यानी ये जीतने वाला और ये हारने वाला। अब क्या, हाँ दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ये 51। अब देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में हमें कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 51% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, कि क्या हुआ? कुल मतों का, यानी जो कुल वोट थे उनका 51% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है कुल क्या है? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कुल मत हैं, जो कुल मत हैं, इस कुल मत को हम ये 100 माने या फिर 90 माने, क्या माना जाए? सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए कि ये जो कुल है इसको हम 100 माने या फिर 90 माने। अब कहा गया है कि कुल मतों का 51% उसे प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर ये 51 आएगा, तो ये 51 तो यहाँ पर ऐसा कैसे आ जाएगा? अब लेकिन हारने वाले को कितने मिले हैं ये हमें डिसाइड करना है, और यहाँ पर हमारे पास 2 आंकड़े हैं, एक 100 भी है और एक 90 भी है। अब जो हारने वाले का लिखेंगे हम, वो इस 90 में से 51 को घटाकर लिखेंगे या फिर 100 में से 51 को घटाकर लिखेंगे, ये हमारे पास समस्या खड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई? हमारे पास समस्या खड़ी हो गई। तो दोस्तों देखिए कि कुल मत तो कितने हैं? 100% ही हैं, यानी जो वोट डालने गए थे कुल, वो कितने गए थे? 100% ही गए थे। फिर हुआ क्या कि इसमें से ये 10% क्या कर दिए गए? खारिज कर दिए गए, यानी कि उन्होंने अपने वोट ही नहीं डाला। फिर बचे कितने? 90 वोटर्स बचे, यानी ये शेष बचे। कुल कितने थे? कुल ये जो लिस्ट थी वोटर्स लिस्ट, उसमें 100% थे, तो वही कुल मतदाता हुए। उसमें से अब जो वोटर्स लिस्ट है उसका थोड़ी बेचारी का कोई दोष है। दोष तो 10% का है कि ये देने ही नहीं गए, वो तो अपना कुल आंकड़ा दर्शा रही थी कि जितने वोट थे वो 100% थे। तो इस 100 को जो है हम क्या मानेंगे? टोटल मानेंगे, यानी कि कुल हम किसे मानेंगे? इस 100 को मानेंगे। और उसमें घटे बढ़े या फिर कुछ भी हो, खारिज हो जाए या फिर वो वोट ही ना दें, वो अलग बात है। तो दोस्तों देखो, अब ये 100 है, इस 100 का 51% इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अगर ये आता कि कुल मतों का नहीं, ये आता कि शेष मतों का 51% प्राप्त हुआ, तो फिर हम क्या करते? इस 90 का 51% हम निकालते। ठीक है, अब 100 का हमने 51% क्यों नहीं निकाला, ये डाउट भी आपके दिमाग में आना चाहिए। 100 पर किसी का भी प्रतिशत निकालना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। क्यों है? 100 पर आप किसी का भी प्रतिशत निकालिए, खुद वही संख्या आएगी। जैसे 100 का हमने क्या निकाला? 10%, 8% निकाला। मान लो कि 100 का 8% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने 100 लिखा, का मतलब गुणा, और 8 जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल, क्या बचा? 8। तो 100 पर कोई भी संख्या का कुछ भी प्रतिशत निकालो, 100 पर खुद वही संख्या प्रतिशत बनकर आ जाती है। इसलिए हमने इसकी छेड़खानी नहीं की, क्योंकि क्या बोला था हमसे
कि जीतने वाले को कुल मतों का 51% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कुल मत तो 100% है, जब 100 का हम 51% निकालेंगे तो क्या आएगा, 51 ही आएगा। अब जब कुल मत 100 हैं, उसमें से 51% इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले दोस्तों, 49 मिले क्या इसको। आप बोलोगे हाँ सर, जब कुल मत 100 है, 100 में से 51 से मिले तो इसे 49 मिले। ठीक है भाई, 49 मिले, लेकिन जो इन्होंने प्रयोग नहीं किया ये किधर गए, फिर तो 110% वोट हो गए, और 100% से अधिक कुछ कोई हो नहीं सकता। तो हुआ क्या देखिए, कि कुल वोट तो 100% से इस 100% का 10% खारिज हो गया, और इस 100% का 51% इसे मिल गया। जब 51 और 10 61, यानी कि 100 में से 61 यूज हो गया। जब 100 में से हमने 61 कम किया, क्या दोस्तों, 100 में से हमने 61 कम किया, तो हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को मिले 39%। कितने मिले दोस्तों, 39% वोट हारने वाले को मिले। ये बात समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ के और फिर से समझाता हूँ कि एक चुनाव था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, अब जो चुनाव था उसकी जो वोटर्स लिस्ट थी वो अपने आप में 100% मतदाताओं को दर्शा रही थी, लेकिन हुआ क्या, 10% निकम्मे निकल गए। क्या निकले दोस्तों, जो 10% मतदाता थे वो निकम्मे थे। निकम्मे यानी कि इतने निकम्मे थे कि उनको वोट डालने जाने में भी आलस आ गया, और वो घर पर ही सोकर रह गए। उन्होंने कहा क्या होगा यार, हार जाएगा जीत जाएगा, जो भी जीतेगा हारेगा, हमारे एक वोट से थोड़ी कोई हारेगा जीतेगा। ठीक है, तो ऐसा किसी एक व्यक्ति ने नहीं सोचा, ऐसा 10% व्यक्तियों ने सोचा, और वह वोट देने नहीं गए। फिर यानी उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वो वोट देने ही नहीं गए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, ठीक है दोस्तों, इस वर्ड पर हमें ध्यान देना है और गिनकर गांठ बांध लेना है कि ये क्या कह रहा है, क्या ये शेष बोल रहा है या फिर कुल बोल रहा है। तो बोल रहा है कि कुल मतों का 51% प्राप्त हुआ। अब कुल तो दोस्तों देखिए वोटर लिस्ट अपने आप में 100% मतदाताओं को दर्शा रही थी, तो इस 100% का हमने 51% निकाला तो 51 ही आएगा। जब 100 में से 51% जीतने वाले को मिल गए और 10% ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 51 और 10 61, यानी कि 100 में से 61% यूज हो चुका है। अब जो बचे हुए हैं वो किसको मिलेंगे, हारने वाले को। जब 100 में से हमने 61 कम किया तो कितना बचा, 39 हमारे पास बचा। और अब जाकर आएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो जो जीतता है, जो हारता है, वो अंतर से जीतता है और अंतर से हारता है। तो 51 का और 39 का अंतर हमने देखा, तो अंतर कितना आया दोस्तों, अंतर आया हमारे पास 12। क्या आया दोस्तों, 12 हमारे पास अंतर बन के आया। इसको मैं मिटा देता हूँ। जब 12 हमारे पास अंतर आ गया, यानी कि ये 12% वोटों से जीत गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनको जोड़कर भी देखिए, 51 और 39 को जोड़ा तो कितना हो गया, 90। और जब 90 में ये 10% खारिज हुए, ये जुड़ गए तो 100, तो कुल वोट 100% ही थे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा वही पुराना वाला तरीका कि आंखें बंद करके जो प्रश्न में वैल्यू दी जाए न्यूमेरिकल, वो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर रख देंगे। फिर जैसे ही आंखें खोलेंगे तो थोड़े आगे बढ़ेंगे और हमें एक शब्द लिखा हुआ दिखेगा, क्या कि 1440 वोटों से जीत गया। क्या गया, जीत गया। तो हार और जीत होती है वो अंतर से होती है। अंतर कितना है हमारे पास, 12। तो ये 12। फिर थोड़ी और आंखें खोलते हुए हम थोड़े और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमें क्या मिला, आगे बढ़ने के बाद मिला कि हारने वाले को कितने वोट मिले। यानी जो हमसे पूछा जाए उसका हम गुणा कर देंगे, और किसका पूछा है, हारने वाले का। तो हारने वाले को कितने मिले दोस्तों, 39% मिले। ठीक है, तो हमने इस 39 का गुणा कर दिया, ये 39 का गुणा। अब जब हमने इसको इससे काटा तो क्या देखिए, ये 12 एकम 12 और ये 12 एकम 12, 2 बचा 24। 12 से 24 2 बार में, और 0 का 0, यानी 120 बार में पूरा कट गया। फिर 120 का और 39 का मल्टीप्लाई करना है, तो 120 में 0 है तो ये 0 ऐसी की ऐसी। फिर 12 का गुणा 39 से करना है अब, तो 12 का गुणा 9 से किया तो 12 से 9 108, 108 का ये 8, कैरी कितना है हमारे पास 10। फिर 12 का 3 से 36, 36 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 36 और 10 46। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हारने वाले को हो वो कितने वोट मिले, 4680 वोट हारने वाले को मिले। कितने मिले दोस्तों,
4,680। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सेम टू सेम इसी पैटर्न का, और यहीं पर सवाल मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस वैल्यू थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हम इसी सवाल में ले रहे हैं क्योंकि सवाल लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने लिया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और फिर क्या किया हमने कि फिर से वही कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ लिख दिया हमने क्या, शेष। जीतने वाले उम्मीदवार को शेष मतों का कितना ले लेते हैं दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार को शेष मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, कि एक चुनाव में कुल उम्मीदवार थे, उसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिर इसके बाद में कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यानी कि जितने भी वोट थे उनका 60% उसे प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 60% उसे प्राप्त हुआ, और वह कितने वोटों से जीत गया। क्या वैल्यू ली जाए दोस्तों, देखिए कि 64, और वह 5600 वोटों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, कितना से, 5600 वोटों से जीत गया। तो इस बार हारने वाले का ना पूछे, हम किसका पूछ लें, क्या पूछा जाए, तो वैध मत कितने हैं। क्या दोस्तों, वैध मत यानी कि जो वोट डाले गए वो कितने हैं। ठीक है, तो वैध मत कितने हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम कि जो वोटर्स लिस्ट थी उसमें कितने 100% वोट थे, कितने थे 100% मान लो, या 100 यूनिट मान लो, जैसा आपको सूटेबल लगे वह मान लो। तो वोटर लिस्ट में कुल 100% मतदाता थे, उसमें से 10% मतदाता फिर से निकम्मे निकले। क्या किया, साफ वोट डाले ही नहीं गए। तो इस 100 में से ये 10 हमने कम किया, तो जो वोट डालने गए वो कितने गए, वो 90% गए। ठीक है दोस्तों, कितने गए, 90% वोट डालने गए। अब जीत और हार इस 90% के आधार पर ही डिसाइड होगी। तो इसको हमने 2 पार्टीशन में बांट दिया, एक ये जीतने वाला और एक ये हारने वाला, ये विनर्स और ये लूजर्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, इंटरेस्टिंग बात है। क्या है इंटरेस्टिंग बात, कि जीतने वाले उम्मीदवार को शेष मतों का। अब देखिए दोस्तों, ये 100 तो कुल है, टोटल है। क्या है ये 100, ये तो हमारा कुल है। और जब कुल में से ये जो 10 कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, यानी इन्होंने तो वोट दिया ही नहीं, तो ये 90 जो है ये क्या है, यही तो हमारे शेष वोट हैं। क्या है, शेष वोट। जैसे मान लो कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप बाज़ार चले गए। ठीक है, बाज़ार में आपने 10 रुपये के क्या, गोलगप्पे खा लिए, तो शेष रुपये आपकी जेब में कितने बचे, तो शेष 90 ही बचेंगे। ये तो आपकी जेब में कुल रुपये थे, उसमें से 10 कम हो गए, तो शेष कितने बचे, 90 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, तो शेष वोटर्स कितने हैं, 90 यूनिट या 90%, जो आप मानो, जैसा आपको अच्छा लगे वह मान सकते हो। अब देखिए कि शेष वोटों का 60% प्राप्त हुआ। अभी तक तो 100 के आंकड़े पर हम प्रतिशत निकाल रहे थे, इसलिए खुद वही संख्या लिख दे रहे थे, कोई किंतु परंतु नहीं था। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा 100 का नहीं है, 90 का है। अब हमें 90 का 60% निकालना है। क्या करना है दोस्तों, जब हमने 90 का मतलब गुणा 60% निकाला, तो 60 जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। 9 का गुणा 6 से किया तो 9 6 कितना, 54। कितना आया दोस्तों, 54 आ गया। यानी कि इसको कुल 54 यूनिट या 54% वोट मिल गए। ठीक है, इसका तो ये 60% है, लेकिन अपने आप में 54% है। ये 54% क्या है, टोटल का 54% है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पर गलती नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 60 ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ये 60 हमें यहाँ ऐसा कैसे लिखना है, तो फिर इसको 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये 100 हो जाएगा, फिर ये इसका 110% रहेगा, तो ये वैल्यू दशमलव में आएगी, और दशमलव में पूरी नहीं आएगी। ये गलती हमें नहीं करनी है। यहीं पर इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में और सिंपल वे में लेना है, और जो कहा जाए वो शेष का प्रतिशत निकाल देना है और रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कुल वोट 100 थे, 100 में से 54 इसे मिल गए और 10 खारिज हो गए, यानी उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। तो 54 और 10 64,
यानी कि हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को मिले 100 माइनस 64। जब 100 में से 64 कम किया तो कितना आया दोस्तों, हमारे पास आया 36। कितना आया दोस्तों, 36 हमारे पास बनकर आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको हम 5400 कर लेंगे क्योंकि वैल्यू दशमलव में पहुँच जाएगी। दशमलव में तो वोट होते नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं आज अपना जो वोट है वो अपने आप में एक वोट है, ऐसा तो नहीं कि अपन उसको 1.4 वोट डालकर आएंगे। वोट और जो जनसंख्या होती है वो कभी दशमलव में नहीं आती है। तो दोस्तों देखा हमने कि 100 में से 54 ऐसे मिल चुके हैं। इसके बाद में 10% ने वोट अपना नहीं दिया, तो 54 और 10 64। जब 100 में से 64 कम किया तो कितना बचा, 36 बचा। यानी कि हारने वाले को कितने वोट मिले, 36 मिले। और अब हमसे क्या कहा जा रहा है, प्राप्त हुआ, और वह यानी जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीत गया, 5400 वोटों से जीत गया। तो हार और जीत होती है वो हमेशा अंतर से होती है। और जब हमने इनका अंतर देखा तो अंतर कितना आया, अंतर आया हमारे पास 36 और इसका आया हमारे पास 18 अंतर। कितना आया दोस्तों अंतर, 18 हमारे पास अंतर बनकर आया। बस इतना ही करना है। इसके बाद तो वही है जो अभी तक हम पिछली हमारी 4-5 क्लास से हम करते आ रहे हैं। क्या करना, आंखें बंद करना, जो प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए वो ऊपर रखना, आंखें बंद करना है, लेकिन इतनी भी नहीं करना है कि ये वैल्यू हमें ना दिखे। तो इसे तो मैं मिटा देता हूँ कि प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए वो हमने ऊपर रखी, तो ये 5400 हमारे प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर वही वैल्यू जो हमारे पास है यूनिट में या प्रतिशत में वो नीचे रखेंगे। तो ये जीत है, और हार और जीत जो होती है वो अंतर पे होती है, और हमारा अंतर कितना आया, 18। और जो पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो क्या पूछा है हमसे, तो वेद मत कितने थे। हाँ, एक ये वर्ड भी दोस्तों इंटरेस्टिंग है। हमेशा ये नहीं कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर आंखें बंद करके 100 का गुणा कर दिया और आंसर आ गया, जय माता दी लगाया है और हो गया सवाल सही। कराकर पता चला कि यार पूछा कुछ और था और लगा कुछ और आए, तो फिर अंत में दुख के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब इतनी मेहनत हमने कर ली है तो थोड़ी सी मेहनत करने से हम क्यों बचें, इतनी सी और कर लो। जब इतनी कुछ तो कर ही लिया है तो इतना सा करने में और मत घबराओ। क्या करेंगे, हमसे पूछा है वेद मत या फिर शेष मत, क्या वेद बोलो या फिर शेष बोलो। तो देखिए दोस्तों, ये 100% कुल थे, इसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उसको हमने क्या मान लिया, उसे हमने मान लिया अवैध, यानी कि वो अवैध हो गए। ठीक है, जब 10 अवैध हो गए तो कितने बचे, शेष, या फिर इसको क्या माने हम, वेद मान लें। तो शेष वोट या फिर वेद वोट कितने बचे, 90% बचे। तो हम यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा ना कर 90 का गुणा करेंगे। अगर पूछता कि कुल वोट कितने हैं तो फिर हम 100 का गुणा कर देते। जब हमने काटा ये 18 से 54 3 बार और 2 जीरो का ये 2 जीरो, फिर से 300 का 90 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 90 का 1 जीरो, ये 1 जीरो हमने ऐसा कैसे लग दिया। फिर 300 में 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो भी ऐसे कैसे। जब 9 का 3 का गुणा किया तो 9 3 27, यानी कि कुल वोट कितने आए दोस्तों, 27,000 कुल वोट आए। सॉरी, कुल वोट नहीं, जो वैध वोट थे वो कितने थे, 27,000 थे। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाता कि कुल वोट कितने हुए तो फिर हम 100 का गुणा कर देते, यानी कि 30,000 हमारा आ जाता। अगर पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले तो फिर हम 54 का गुणा कर देते। ठीक है, अगर ये पूछता कि हारने वाले को कितने मिले तो हम 36 का गुणा कर देते। जो भी पूछा जाए वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब 4 सवाल कराने के बाद चुनाव संबंधी कोई भी सवाल में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं मानता हूँ। आप इतने योग्य तो हो गए होंगे। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली स्क्रीन पर अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल और चुनाव संबंधी ले ही लेते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि और कैसा सवाल बन सकता है। तो दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड पर अगला सवाल। तो दोस्तों आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, फिर 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का
प्रयोग नहीं किया, यानी कि उन्होंने वोट ही नहीं दिया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिर 11 सही 1/9%, 11 सही, अच्छा 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया और शेष मतों का 11 सही 1/9% अवैध घोषित किए गए। ठीक है दोस्तों, 11 सही 1/9% जो वोट है वो अवैध घोषित किए गए। इसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? 60% प्राप्त हुआ। और अच्छा, इसको अब ऐसा नहीं लेते हैं कि जीत गया, यहाँ पर अब हम चेंज करते हैं कि यदि हारने वाले को क्या ले लेते हैं दोस्तों, यदि हारने वाले को कितना मान लेते हैं दोस्तों, कि यदि हारने वाले को कितना ले लें दोस्तों, हमने ले लिया 9600। क्या ले लिया दोस्तों? 9600 वोट मिले। यदि हारने वाले को 9600 वोट मिले तो क्या बताना है हमको, देखिए क्या मान लें हम तो। अच्छा चलो, यहाँ पर हम सब कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A to Z, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है चुनाव संबंधी प्रश्नों में A to Z हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो सवाल ये हाई से हाई लेवल का है। क्या है दोस्तों? हाई से हाई लेवल का सवाल है, यानी इस सवाल में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल को बिल्कुल तल्लीनता से एकदम, ठीक है, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे और समझते जाएंगे कि सवाल कैसा क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, उम्मीदवार 2 ही रहेंगे, 2 से तीसरा आएगा ही नहीं। हालांकि होते हैं रियलिटी में, लेकिन हमारी जो किताबें हैं वो क्या कह रही हैं कि 2 ही उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब देखिए 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी फिर से 10% कैसे निकले? निकम्मे निकले, वो वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो कुल वोट हैं वो आंखें बंद करके लिख देना है। और कितने लिखना है कि कुल वोट 100% या 100 यूनिट, जैसा आपको अच्छा लगे वो मान लो। हमने यहाँ पर यूनिट मान लिया। अभी 100 यूनिट में से जब हम 10% कम करेंगे तो 100 का 10% 10 ही आएगा, तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी कि उसने क्या किया, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इन्होंने क्या, ये जो है ये वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ? प्रयोग नहीं किया। और शेष मतों का, अब देखिए दोस्तों कि ये तो कुल वोट हैं, इसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो ये क्या बचे? ये शेष बचे। आप देख सकते हैं, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, कौन सा? पानीपुरी या फिर टिकिया वाला। फिर इसमें से भी क्या हुआ, इसमें से भी उन्होंने क्या किया, और शेष मतों का, यानी ये शेष मत बचे 11 सही 1/9% अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि मान लो हुई होगी वोटिंग, अब उनमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, तो जो चुनाव कराने वाले थे उन्होंने क्या किया, 10% वोटों को अवैध घोषित कर दिया कि इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, या फिर ऐसा बोल दिया हो कि इन्होंने 2-2 बार से वोट का प्रयोग किया। तो 10% वोट क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। 10% किए गए, 10 वोट नहीं। तो जो 10% है वो कैसे किए गए? अवैध घोषित किए गए। अब देखिए दोस्तों, ये जो 10% अवैध घोषित किया, ये किसका किया? क्या ये कुल का किया या शेष का? तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शेष मतों का। किसका? शेष मतों का। सॉरी दोस्तों, 10% नहीं है ये,
ये 11 सही 1/9% है, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये शेष है 90, इसका 11 सही 1/9% क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि जो भी हुआ होगा अवैध तरीका वो घोषित कर दिया गया। अब देखिए इस 100 का हमने ये 10 निकाला, 10%, तो ये तो हमारा 10 ही आया, तो इसलिए हमने इसने 100 में से 10 कम कर दिया। जब इस 90 का हमने 11 सही 1/9% निकाला, याद कीजिए गणित में प्रतिशत इंट्रोडक्शन की पहली क्लास जिसमें मैंने फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताया था, और बताया था ये भी बताया था कि 11 सही 1/9 की फ्रैक्शंस क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, 1/9 ही होती है। यानी कि इसका 1/9 क्या कर दिया गया, कैंसिल, अवैध घोषित कर दिया गया। जब हम 90 का 1/9 निकालेंगे तो का मतलब रहेगा गुणा, तो ये 90 मल्टीप्लाई 1/9, और ये से काटा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। यानी कि इस 90 में से 10 वोट और कम कर दिए गए। ठीक है, परसेंटेज में तो ये इतने हैं, लेकिन कितने कम, 10 और कम कर दिए। तो जो 90 में से 10 और कम किए तो अब कितने बचे, 80 वोट बचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुल वोट 100 थे, 100 में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो जो शेष वोट हैं वो 90 बचे। फिर 90 में से 11 सही 1/9% अवैध कर दिए गए, यानी ये अवैध वोट हैं। ठीक है, अभी जो ये 90 हैं ये अवैध सही थे, जब इसमें से ये अवैध कम कर दिया तो ये कैसे बचे, ये हमारे पास बचे वैध मत। ठीक है, वैध मत यानी कि जिनको मान्यता दी गई कि हाँ ये बिल्कुल एकदम प्योर वोट हैं, इनमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो कुल वोट कितने हुए, अब आखिरी में जाके वैसे तो कुल कितने हैं, 100 हैं, लेकिन अंत में जाकर मसला चलता रहा, 10% वोट नहीं दे, 11 से 1/9 अवैध हो गए, तो अंत में जाकर जो कुल प्योर वोट बचे वो कितने बचे, 80 यूनिट या 80%, जैसा आपको सूटेबल लगे वो हम मान सकते हैं। तो ये कुल हमारे पास बचा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये हमारे पास बचा। अब फिर से हमने क्वेश्चन में देखा क्या, कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ठीक है दोस्तों, क्या जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम डायरेक्ट ही यहाँ पर 60% लिखें, या फिर 90 का हम 60% निकालें, या फिर 80 का हम 60% निकालें। ठीक है, तो दोस्तों साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, उसे किसे, जीतने वाले को। तो देखिए दोस्तों ये कुल वोट हैं, इसमें से 10% हटा दिया तो ये 90 बचे, और ये अवैध सही थे। जब इसमें से ये 10 अवैध हटा दिया तो ये वैध बचे। क्या बचे, वैध वोट जो हैं वो 80 यूनिट हैं। तो जब वैध मतों का 60% निकालना है, यानी कि 80 का 60% निकालना है। अब दोस्तों देखिए सवाल काफ़ी लंबा है, तो एक एक बात मैं आपको लिख कर नहीं बताने वाला हूँ। अब हम डायरेक्टली देखिए 80 का 60% निकालना है, तो जब 60 का प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा। 100 की जो एक जीरो है उससे ये जीरो कैंसिल, और दूसरी जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 8 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48। यानी कि जीतने वाले को, अगर हम वैध मतों का तो 60% है, अगर उसी को हम टोटल का देखें तो टोटल का वो आएगा 48%, और हमें टोटल का ही लेके चलना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ले लिया किसका, इसका ही ले लिया। तो ये मिले जीतने वाले को, और यहाँ पर मिलेंगे हारने वाले को। तो देखिए दोस्तों अब कुल वोट 100 हैं, 100 में से 48 ऐसे मिले, फिर 10 खारिज हो गए, और फिर से 10 खारिज हो गए, यानी कि कितना हुआ, 48 और 10 58, 58 और 10 68 हुए। कितने हुए दोस्तों, 68। जब 100 में से 68 कम हो गया तो कितना बचा दोस्तों, या तो 100 में से इसको और इसको जोड़कर घटा दो, या फिर 80 में से डायरेक्ट ही इसको घटा दो, वही आएगा। तो 80 में से हमने 48 घटाया तो कितना बचा दोस्तों, हारने वाले को 32% मानो या 32 यूनिट मानो, इतने वोट हारने वाले को मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक समझना है हमें कि ये जो बातें हैं ये हमें कैसे कैसे जमाना है। इसके बाद तो वही तरीका रहेगा। ठीक है, वही बातें, वही तरीका, आंखें बंद करो, वो वैल्यू, ये वगैरह वगैरह जो भी हम करते अभी तक करते आए हैं। भाई यहाँ पर हमें ध्यान देना है, और एक एक बातें बिल्कुल बारीकी से समझना है कि क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो उम्मीदवार तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, यानी 10% मतदाता कैसे थे, निकम्मे थे, वोट डालने नहीं गए। तो कुल वोट 100 थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 10% 10 ही आएगा। 100 में से 10 कम किया, 90, यानी शेष वोट कितने बचे अभी, शेष वोट बचे अभी हमारे पास 90। प्रश्न 90 में भी क्या हुआ है,
और चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है कि 11/9% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कर दिए गए दोस्तों? अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि जैसा भी चुनाव कराने वालों को लगा होगा कि नहीं यार इन्होंने रूल का पालन नहीं किया या फिर डबल से वोट डाल दिया, तो इन 10% को हम अवैध घोषित करते हैं। तो वो जो 10% वोट हैं वो क्या कर दिए गए दोस्तों? अवैध घोषित कर दिए गए। तो सॉरी दोस्तों, 10% नहीं, 11/1/9% अवैध घोषित कर दिए गए। जब हमने 90 का 11/1/9% निकाला तो प्रतिशत की इंट्रोडक्शन जो क्लास थी उसमें बताया था कि 11/1/9% की फ्रैक्शंस 1/9 होती है। और जब 90 का 1/9 निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 90 में से 10 और कम हो गए। जब 90 में से 10 और कम किया तो 80 वोट क्या बचे? देखिए ये कुल थे, कुल में से 10% ने वोट नहीं दिया तो शेष कितने बचे? 90। अब ये 90 वो हैं जिसमें अवैध भी हैं, ठीक है। जब इसमें से ये इतने अवैध घोषित कर दिए गए तो इसमें से जब ये अवैध घटाया तो वैध वोट कितने बचे? 80 बचे, ठीक है दोस्तों। कितने बचे? 80। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्टली 60% हमें यहाँ पर नहीं रखना है, रख देंगे। हालांकि हो जाएगा रखने से भी, लेकिन इसको 100% मानना पड़ेगा। फिर ये निकालने के लिए इसको 80% मानना पड़ेगा। तो बहुत अधिक समस्या है, यानी कि काफ़ी कुछ उसमें गड़बड़ी होने का अधिक चांस है। उससे अच्छा रहेगा कि हम डायरेक्टली करते जाएं। तो जब हमने अब वैध मत हमारे पास 80 है, 80 का जब हमने 60% निकाला तो 48 आया। जब 80 में से 48 इसे मिल गया तो कितना बचा? 32 वोट हारने वाले को मिले, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही हमें समझना है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। वही तरीका, वही बातें और वही प्रोसेस। क्या देखिए दोस्तों कि ये जो 96 हो रहे हैं, ये क्या हुआ? यदि हारने वाले को 9600 वोट प्राप्त हुए हैं तो ये हमने 9600 लिख दिया। और ये किसे प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों? किसे हो रहे हैं? हारने वाले को प्राप्त हो रहे हैं। तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं दोस्तों? 32% मानो या 32 यूनिट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्पेशल नहीं लिखा कि क्या बताना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने सवाल बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल बनेगा कि कुल वोट कितने हैं। तो चलिए जितने भी बनते हैं मैं सभी के आंसर निकाल कर बता देता हूँ। ये हमने एक लाइन खींच दी, इस तरफ हम सभी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि 9600 तो हारने वाले को प्राप्त हुए और 32% उसको प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलो पहला सवाल ले लें कि कुल वोट कितने हैं। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 से 96 को काटा 3 बार और ये 2 जीरो। जब 300 का गुणा 100 से किया तो कुल वोट कितने आ गए दोस्तों? 30,000 कुल वोट आ गए, ठीक है। ये है हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 10% ने नहीं किया। तो अब देखिए जब हमारे पास कुल आ गया तो फिर से ये प्रोसेस करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट ही इसका क्या निकाल देंगे? 10%। या फिर चलो ऐसे ही कर लो कि ये 9600 फिर बटे में 32 और जो बताना है उसका गुणा। तो जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, फिर से ये 3 बार और ये 300 और 300 का गुणा जब 10 से किया तो कितना आया? 3000। यानी कि 3000 ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है दोस्तों। अब बार बार इसको करने से अच्छा है कि इस 1 यूनिट का एक मान ले लिया जाए कि हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। जो भी पूछा जाए उसका गुणा कर देंगे हम। फिर अगला सवाल ले लिया हमने। अगला सवाल ले लिया, क्या लिया कि शेष वोट कितने थे। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आया? 300 आया है कट पिट के। तो ये 300 जो भी पूछा जाए उसको हम 300 से गुणा कर देंगे। तो शेष कितने थे? 90 थे। तो ये हमने 90 का गुणा कर दिया। तो ये 3 जीरो कुल हैं, तो ये कुल 3 जीरो और 9 दिए 27, यानी कि 27,000 वोट शेष थे। फिर चौथा सवाल देखा हमने। चौथा क्या ले लें कि कितने वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है। अब ये 11 इतने प्रतिशत तो ये इसके हैं शेष के, एक्चुअल में वो 10 ही हैं। तो ये 300 जब 300 में हमने 10 का गुणा किया तो कितना आया दोस्तों? फिर से आया हमारे पास 3000, यानी कि 3000 वोट अवैध घोषित किए गए। फिर अगला कि वो वैध वोट कितने हैं। तो ये हमारा 5वां सवाल बनेगा कि वैध वोट कितने हैं। तो 1 यूनिट का मान ये 300 और वैध कितने हैं? 80। तो 300 में हमने 80 का गुणा कर दिया, ये 80 का। तो 8 3 24 और 3 जीरो का 3 जीरो। तो ये है हमारे कितने? वैध वोट,
फिर अगला आएगा कि जीतने वाले को कितने मिले। तो फिर से 1 यूनिट का मान, ये छठा सवाल हमारा, 1 यूनिट का मान 300 और जीतने वाले को 48 मिले। तो 48 दिए 144 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि 14,400 जीतने वाले को मिले। फिर अगला है कि हारने वाले को कितने मिले। ये हमारा छठा और ये 7वां सवाल। हारने वाले को कितने मिले, तो 1 यूनिट का मान ये हमारे पास 300 और हारने वाले का कितना 32, तो ये आ गया कितना 9,600, क्योंकि ये तो हमें प्रश्न में ही दिया था ये 9,600। फिर कि यानी जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो जीतने वाला 8वां सवाल बनेगा, जीतने वाला कितने वोटों से जीता। तो 48 का और 32 का अंतर कितना आया, 1 यूनिट का मान तो हमारे पास 300 है और 48 और 32 का अंतर 16 आया, 16 दिए 4800, यानी 4,800 वोटों से वह जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस 8 में से ये एक 7वां कम किया क्योंकि ये आंकड़ा हमें दिया होगा, यानी ये 8 आंकड़े हैं इस सवाल में, इसमें से कोई एक आंकड़ा हमें दिया होगा और 7 आंकड़ों में से कोई भी 1 या 2 आंकड़े हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और अब आप यानी कि चुनाव संबंधी कैसा भी प्रश्न करने योग्य हो गए होंगे। अब कुछ और स्पेशल सवाल हैं जो कि मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूं। अब वो स्पेशल सवाल कैसे हैं, वो है कि मतलब कुछ मत कम हो जाते हैं या फिर अधिक हो जाते हैं, उसको लेकर है। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो हमने प्रतिशत ही किया, लेकिन अब अगर मत जैसे बोला जाए, अभी तक तो हमने प्रतिशत में लिया था कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब आएगा कि 148 उम्मीदवारों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया या फिर 10 उम्मीदवारों ने नहीं किया, तो वो स्पेशल संख्या को लेकर है, प्रतिशत को लेकर नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।